जो कि विकास कर सके। हमारे साथ सतना से अविनाश बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं लाइन और भी ज्यादा बढ़ गई है। निश्चित तौर पे प्रशंसा जैसे ही समय बढ़ रहा है उससे मतदाता बड़ी संख्या पे पहुंचकर मत का अपने प्रयोग कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस बार तीसरे चरण में लोगों पे खासा उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी तादाद में मतदान करने पहुंच रहे हैं। चूंकि बारिश का मौसम भी है, ऐसे में देखा जाए तो अभी मौसम साफ है, इसका पूरा ध्यान में रखते हुए मतदाता जो है वो केंद्र पहुंच गए हैं और बड़ी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं। हमारे पीछे दिखाना चाहेंगे ये नजारा है आपको कि मतदाता जो है वो लाइन पे लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही बारी आएगी तो अंदर जाकर वो मतदान करेंगे और लगातार जो है वो मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो मतदान किया है, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे इस बार थे और क्या उन्होंने उम्मीद जताई है। ये हमारे साथ ग्रामीण है, क्या इस बार मुद्दे रहे हैं विकास के मुद्दे? साक्षरता दर बढ़ाना, लोगों को उचित सुविधाएं ग्रामीण मुहैया कराना ही मेन मुद्दा था। और जातिगत समीकरण तो हर चुनाव में हर जगह देखने को मिलते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हर जगह है, जो अब पहले जो मतलब विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिलती थी वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्यादा तादाद में देखने को मिल रही है। क्या आज 7 साल बाद ये चुनाव हो रहा है तो कितना इंतजार मतदाता ने किया? मतदाताओं ने तो काफी इंतजार किया। मतदाता तो यही चाहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर 5 वर्ष में चुनाव हो। कोरोना संकट की वजह से चुनाव नहीं हो पाए, वो एक अलग समस्या थी प्रशासन की, इसलिए चुनाव लेट हुए। देखिए, आपने आज लोकतंत्र का एक हिस्सा बने हैं, आपने मत का प्रयोग किया, कैसा आप महसूस? लोकतंत्र के इस गौरवान्वित क्षण में हर आम नागरिक अपने आप को अच्छा महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। देखिए, विकास की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में विकास की दरकार होती है। जो उम्मीद होती है जनप्रतिनिधि से कि हमारे गांव में विकास होगा, कहीं ना कहीं उसमें जो जनप्रतिनिधि होती है वो खरा नहीं उतरते हैं। तो क्या इस बार क्या रहेगा मुद्दे पे कि शिक्षित रहेगा कि कोई भी जातिवाद का इस बार मुद्दा है? अमूमन ये देखने में आया है कि जो भी प्रतिनिधि चुनाव जीत के आता है वो चुनाव में किए हुए वादों को बहुत जल्दी भूल जाता है। वो एक जगह की समस्या नहीं, हर जगह की समस्या, और फिर हो गया अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में सब लिप्त हो जाते हैं और गांव का विकास जहां का तहां पड़ा रहता है। देखिए, जानकारी का भी अभाव होता है। जो आप लोग जनप्रतिनिधि चुन देते हैं, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव या शिक्षित नहीं होता है। तो क्या इस बार क्या आप लोगों ने मन में बनाया है, क्या सोचकर मत कर रहे हैं, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, क्या गांव की तस्वीर बदल पाएगा? जो भी हमारे मेरी ग्राम पंचायत बीदा, रामपुर बघेलान, जिला सतना से मैं हूँ। मेरे यहाँ जो वोट पड़ रही है वो 5 वर्ष हमारे गांव का विकास कुल मिला के रुक जाएगा। उसका रीजन है आरक्षण। आज अपन एक अंगूठा छाप को सरपंच चुन रहे हैं तो विकास तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, उसको जानकारी नहीं किसी चीज। जहां सामान्य और ओबीसी बहुल है वहां आप कैसे आरक्षण कर सकते? आप अंगूठा छाप को सरपंच बना रहे हैं। ठीक है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कहीं ना कहीं मन में एक खटास है विकास को लेकर। बिल्कुल विकास को लेकर पूरी तरह खटास है। विकास को आप मान चलो हमारा गांव 5 साल पीछे चला गया। प्रशंसा इनके मन में कहीं ना कहीं एक खटास है। और एक और हमारे साथ जो है मतदाता, इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, भीड़ भाड़ अच्छी है। जो क्या मुद्दे हैं इस बार ग्रामीणों की, क्या लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या वोट डाल रहे हैं, कैसा लग रहा है? वोट मतलब बहन बेटी माता बहन सब डाल रही हैं, तो अच्छा भी माहौल है। क्या गांव का विकास के बारे में क्या सोचे हैं? क्या गांव का विकास हुआ था, क्या होने वाला है? गांव का विकास जो कुछ भी बाकी है तो उसको किया जाएगा, और जो है तो प्रशासन के द्वारा सो किया जाएगा। देखिए, प्रशंसा एक महत्वपूर्ण चीज होती है। जब पंचायत चुनाव होता है तो जो प्रतिनिधि उभर कर सामने आते हैं और जनता के मत से ही उनको गांव की सरकार का मुखिया बनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं ग्रामीण इससे वंचित होते हैं। एक बड़ा मुद्दा रहता है कि अगर शिक्षित व्यक्ति अगर गांव की कमान संभालेगा तो कहीं ना कहीं एक जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कई सारी योजनाएं चलती हैं
और उससे लोग वंचित नहीं होंगे। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो बदहाली से स्वास्थ्य सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। और शिक्षा की बात करें तो दो चीज ऐसे मुद्दे होते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोग हर तरह से मांग करते हैं, क्योंकि बच्चों को आज के डेट में बाहर लेकर जाकर पढ़ाना पड़ता है। और शिक्षा के संबंधित सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं तो कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षित अगर टीचर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ देखा जाता है। और गांव में अगर मूलभूत सुविधा न हो तो वो गांव कहीं ना कहीं विकास से कोसों दूर रहता है। यही बात है कि जो ग्रामीण होते हैं उनके मन में एक खटास सी बनी रहती है कि हमने जो जनप्रतिनिधि को चुना है वो कितना विकास कर पाएगा। बिल्कुल, अब ये तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा और उनको जागरूक होकर वोट करने की जरूरत है कि किसको उन्हें वोट देना है, किसको नहीं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव का कितना रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है, विकास के क्या मुद्दे हैं, इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। मुद्दों की